खिलाफ सबसे सख्त एक्शन यूपी में देखने को मिल रहा है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को सिर्फ यह दिखता है कि यूपी में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। अब्दुल्ला को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले नहीं दिखते। ये वो बातें हैं जिसका जिक्र कल से हो रहा है, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कैसे योगी सेना ने अब्दुल्ला पर एक साथ स्ट्राइक कर दी। राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मान करके अगर हम कार्य करेंगे तो भारत को दुनिया में आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। हम सबके सामने एक लक्ष्य होना चाहिए, वह है राष्ट्र धर्म का। मेरी कोई भी मत और मजहब होगा, कोई मेरा उपासना विधि होगा, वो कोई मायने मेरे लिए नहीं रखते। अगर वो मेरे राष्ट्र धर्म के सामने आड़े आ रहा है तो मुझे उसको एक और करना पड़ेगा, अपने राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानना पड़ेगा। हमारा व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं, हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा देश सुरक्षित है, हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा धर्म सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। योगी आदित्यनाथ के लिए देश सबसे पहले। योगी आदित्यनाथ जब भी लोगों से संवाद करते हैं तो राष्ट्रहित की बात करते हैं, यहाँ तक कि वो देश के सामने आने वाली चुनौती के बारे में आगाह हैं। जो पाप 1947 में देश के विभाजन के रूप में हम सबके सामने आया था, आज उसका एक बदसूरत रूप फिर से हमारे सामने बांग्लादेश के रूप में है। योगी ने बांग्लादेश और 1947 के बंटवारे को लेकर जो कुछ कहा वो शायद फारूक अब्दुल्ला को पचा नहीं, और इसलिए उन्होंने सीएम योगी के खिलाफ अपना एजेंडा चला दिया। यहाँ की कम मुसीबत है, मुसलमानों पर जुल्म जो हो रहा है यूपी वगैरह में, वो आपको दिखता नहीं है? कैसे उनकी मस्जिदें गिराई जा रही हैं, मदरसे गिराए जा रहे हैं, घर गिराए जा रहे हैं, दुकानें गिराई, वो नहीं दिखता आपको? फारूक अब्दुल्ला से बांग्लादेश के हालात पर सवाल हुआ तो उन्होंने बांग्लादेश की तुलना उत्तर प्रदेश से कर दी। फारूक अब्दुल्ला को बांग्लादेश और यूपी में फर्क नहीं लगता। हो सकता है कि उन्होंने बांग्लादेश की कट्टरपंथियों की धमकियां ना सुनी, हो सकता है उन्होंने सरेआम हिंदुओं को काटने की धमकी ना सुनी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष को बांग्लादेश और उत्तर प्रदेश में फर्क नहीं दिखता। शायद अभी तक उनके कानों में बांग्लादेशी हिंदुओं की चीखें ना पहुंचे। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को फारूक अब्दुल्ला ने यूपी में मुसलमानों पर कथित अत्याचार से जोड़ा, तो उन्हें जवाब देने के लिए योगी सेना को सामने आना पड़ा। पहला जवाब दिया यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने। उनको ये बयान देने से पहले कश्मीर में सारी तोड़ी गई मंदिरों के बारे में भी एक लाइन बोलकर दुख व्यक्त करना चाहिए था। कश्मीरी पंडितों को जिस प्रकार जला जला कर भगाया गया था, उस पर भी उनको एक प्रकार से सोचना चाहिए था। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने फारूक अब्दुल्ला को कश्मीरी पंडितों की याद दिलाई, तो गिरिराज सिंह ने फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस के पाकिस्तान प्रेम पर हमला बोला। पूछिए राहुल गांधी से कि जिस समय राहुल गांधी ने फारूक अब्दुल्ला के साथ गठबंधन करके कश्मीर में, जब उस समय फारूक अब्दुल्ला का एजेंडा था कि हम पाकिस्तान से बात करेंगे, आतंकवादियों का साथ देने वाला, पत्थरबाजों का साथ देने वाला फारूक अब्दुल्ला को कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने साथ लिया। वैसे फारूक अब्दुल्ला ने यूपी में मुसलमानों पर हो रहे कथित अत्याचार का मुद्दा उछालकर यूपी के खिलाफ एजेंडा फैलाने की कोशिश की, लेकिन शायद फारूक भूल गए कि यूपी में जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसका फायदा हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने आज यूपी में 70 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान वंदना कार्ड योजना की शुरुआत की। उसका फायदा 70 साल से ज्यादा उम्र के हिंदू बुजुर्गों को मिलेगा तो मुस्लिम बुजुर्गों को भी मिलेगा। यूपी में 13 एक्सप्रेसवे हैं, उसका फायदा हिंदुओं के साथ मुसलमानों को हो रहा। यूपी के 6 शहरों में मेट्रो चल रही है, उसमें बैठने वाले हिंदू और मुसलमान दोनों। यूपी की जीडीपी 26 लाख करोड़ है, इसमें यूपी के हिंदुओं की भी हिस्सेदारी है और यूपी के मुसलमानों की भी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर दिन पर दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं।
लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने इस पर आक्रोश नहीं जताया। वैसे भी फारूक अब्दुल्ला आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को जवाब देने के बजाय बातचीत करने वाली सोच के लिए जाने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।